वैसे जितना मैंने सोचा था उससे तो ज्यादा ही फिट हूं मैं। मैं अभी भी एक तलवारबाज बन सकता हूं। अब वक्त है कुछ जादू दिखाने का। स्ट्रेंथ अप। सपोर्ट मैजिक से टारगेट की ताकत बढ़ती है या फिर उसके हथियार की। जादूगर इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए या फिर अपनी मदद के लिए भी कर सकता है। इसकी मदद से जादूगर अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। इसकी जरूरत हर पार्टी को होती है। हाँ, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, टाइम। सिर्फ 3 मिनट लगे। हाँ, स्ट्रेंथ अप। सपोर्ट मैजिक हमेशा के लिए नहीं रहता है और इसका वक्त उस योद्धा की ताकत पर निर्भर करता है और सबके लिए अलग होता है। मेरे केस में ये 180 सेकंड्स है। 3 सेकंड रह गए हैं। स्ट्रेंथ अप। मुझे लड़ाई के साथ इसका भी ध्यान रखना होता है और सही टाइम पर फिर से करना होता है। सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करने वाले हमेशा टाइम के साथ लड़ते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल तलवार चलाते वक्त नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे मामले में हमने डिसाइड किया है आज से तुम्हें हीरो की पार्टी को छोड़ना होगा। ये किस तरह का मजाक है ओलिवर? ये मजाक की बात बिल्कुल नहीं है ओरुन। क्या बात कर रहे हो तुम? हम बचपन के दोस्त हैं और साथ में लड़ने वाले योद्धा भी। हाँ, लेकिन सिर्फ आज तक। तुम मेरे गांव के हो इसीलिए तुम्हें इतने मौके मिले हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या? सीधा बोलो, क्या कहना है? इसे बोलना ही हमें स्लो कर देगा। एनेली, डेरिक। ओरुन, तुम अब उतने ताकतवर नहीं रहे, इसीलिए तुम्हें अब हीरो की पार्टी छोड़नी होगी। ओलिवर, ये पार्टी मैंने और ओलिवर ने 8 साल पहले साथ में मिलकर बनाई थी और हमने कुछ ही सालों में एस रैंक हासिल कर ली थी। हम लोग सदन की महान डंजन के 94th फ्लोर पर पहुंचने वाले पहले लोग थे। लोगों ने हमें हीरो की पार्टी कहना शुरू कर दिया था। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं उतना ताकतवर नहीं रहा, लेकिन ये बात तो हम सब पर लागू होती है। इस हिसाब से तो ओरुन, एक सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करने वाले इंसान की क्या अहम भूमिका होती है ये हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन जो रेड हमने पिछले महीने डाली थी उससे हमें समझ में आया कि दूसरी पार्टी के एस रैंक एन्चेंटर्स कितने ताकतवर हैं, और साथ ही ये भी कि तुम्हारा सपोर्ट मैजिक कितना कमजोर है।